नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 7वीं की पुस्तक अणिका हिंदी से कविता है औरों के हित जीना सीखें, उसको पढ़ेंगे, उसका हम अनुवाद कराएंगे। तो ध्यानपूर्वक आपको देखना है। ये जो है ना आज की कविता है भाई, ये कवि ने प्रकृति की प्रेरणा दे करके प्रेरणा से है ना हमें कुछ करने के लिए कहा है। परोपकार की भावना से ओतप्रोत प्रकृति की सीख देती है कि उनके त्याग और परोपकार को देख करके हमें भी अपने मन में त्याग और परोपकार की भावना को जागृत करना चाहिए। और त्याग और परोपकार ही परोपकार से ही जो संसार है वो स्वर्ग से सुंदर बन सकता है। औरों के हित जीना सीखें, कुदरत हमको रोज सिखाती, जग हित में कुछ करना सीखें। कि प्रकृति हमें नित्य प्रति सिखाती रहती है, सीख देती है, शिक्षा देती है। कवि कहता है कि प्रकृति हमें नित्य प्रति सिखाती है, सीख देती है कि अपने लिए सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना मरना सीखें। कि इस दुनिया में अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, लेकिन हमें दूसरों का हित करते हुए जीना सीखना चाहिए। आगे कवि कहता है कि सूरज हमें रोशनी देता, तारे शीतलता बरसाते, चांद बांटता अमृत सबको, बादल वर्षा दे जल दे जाते। कि सूर्य निस्वार्थ भाव से हमें अपनी रोशनी प्रदान करता है और तारे अपनी शीतलता हमें प्रदान करते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी अमृत के समान चांदनी को हम सब में निस्वार्थ भाव से बांट देता है, और बादल भी उसी तरह से निस्वार्थ भाव से जल की बरसात करते हैं। यानी सूरज, तारे, चंद्रमा और बादल सभी परोपकारी हैं, परोपकार के लिए ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए हमें भी परोपकारी होना चाहिए। जुगनू जो थोड़ा थोड़ा ही अंधकार हम हरना सीखें। जुगनू जो भाई, जुगनू पतंगा जो होता है वो एक बार टिमटिमाता है तो हल्का सा प्रकाश करता है। तो यहाँ कवि हमें सीख देना चाहता है प्रकृति के माध्यम से कि जुगनू अपनी थोड़े से प्रकाश से जग के अंधेरे को मिटाने का प्रयत्न करता है। उसी प्रकार बिना अभिमान पेड़ देते हैं बीज, फल, फूल और ठंडी छाया। कि उसी प्रकार बिना किसी स्वार्थ के और अभिमान के वृक्ष हमें बीज, फूल और फल तथा शीतलता प्रदान करते हैं, ठंडी छाया प्रदान करते हैं। ये दधीची बन करके हर युग में न्यौछावर कर देते काया। और जिस प्रकार महर्षि दधीची ने इंद्र को अपना शरीर जो है दान कर दिया था राक्षसों का नाश करने के लिए, दधीची के शरीर का उसने वज्र बनाया था इंद्र ने, और तब राक्षसों का सर्वनाश किया था। तो उसी प्रकार वृक्ष भी अपनी काया तक को दे डालते हैं परोपकार के वशीभूत होकर, इसलिए हमें परोपकारी होना चाहिए। मौसम चाहे कैसा भी हो, तरु की तरह निखरना सीखें। कि भाई जिस प्रकार सर्दी, गर्मी, बसंत, बरसात, चाहे कोई भी ऋतु हो, वृक्ष हमेशा हरे भरे और लहराते रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी हर समय मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। आगे कवि प्रकृति के द्वारा हमें और सीख देते हुए कहता है कि गहरी नदियाँ, निर्झर नाले, निर्मल जल दिन रात बहाते। कि बहुत गंभीर गहरी गहरी नदियाँ, झरने और नाले अपने पवित्र जल को, निर्मल जल को, स्वच्छ जल को निरंतर बहाते रहते हैं, यानी उनमें निरंतर जल बहता रहता है। ऊंचे नीचे पर्वत ही तो इन स्रोतों के जनक कहलाते, और इन सब में जो जल का संचार है वो पर्वतों के द्वारा किया जाता है, यानी पर्वतों से जल संचार होता है। ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर झरना सीखें। जिस प्रकार सागरों से, पर्वतों से
एक एक बूंद जल की आती हुई और अथाह जल राशि बन जाती है, उसी प्रकार हम छोटे छोटे उपकार करके अपने जीवन को उपकृत कर सकते हैं, धन्य कर सकते हैं। सबका पालन करने वाली अन्न उगाती धरती प्यारी। और सबसे बड़ा उदाहरण देते हुए कवि कहता है कि धरती माता सबका पालन करने वाली है और यह अपने ऊपर विभिन्न प्रकार की कृषि को, अनाजों को उगाती है। उथल पुथल खुद ही सह लेती, इसके ऊपर कभी लावा फटता है तो कभी पर्वतों का निर्माण होता है और कभी इस पर विध्वंसकारी जो बम है वो गिराए जाते हैं। यानी हर तरह के विनाश को जो पृथ्वी है वो अपनी छाती पर सहन कर लेती है। महकती जीवन फुलवारी, लेकिन इसकी जीवन रूपी जो फुलवाड़ी है वो फिर भी सदा सदा के लिए महकती ही रहती है। इसलिए कवि कहता है कि ऐसे ही त्यागी बन करके हम बूंद बूंद कर झरना सीखें, ऐसे ही त्यागी बन करके हम थोड़ा थोड़ा उपकार करना दूसरों का सीखें। यानी हमें दूसरों के लिए भी जीवन जीना चाहिए, अपना जीवन तो सभी लोग जीते हैं। तो ये कवि ने हमें प्रेरणा दी है। इसमें बेटा नीचे शब्दार्थ भी हैं, कुदरत, प्रकृति, औरों, दूसरों को, जैसे जिस तरह से, शरीर, तन, निर्जर, झरने, त्यागी, त्याग करने वाला, जनक, जन्म देने वाली या पिता, जगहित, संसार की भलाई के लिए, शीतलता, ठंडक, अभिमान, गर्व, अहंकार, तरु, वृक्ष होता है, प्राणवायु, प्राणों के लिए आवश्यक जो वायु होती है, ऑक्सीजन, दधीची, एक प्रसिद्ध ऋषि जिन्होंने असुरों को मारने के लिए अपना शरीर त्याग दिया था और उसके बाद उनकी हड्डियों से वज्र बना था, उसी वज्र से इंद्र ने असुरों को पर विजय पाई थी। तो ये शब्दार्थ आपको मैंने बता दिए हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम करेंगे अभ्यास। उससे पहले यदि जिस विद्यार्थी को अनुवाद समझ में नहीं आया है तो मैंने इसका अनुवाद है वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, तो अनुवाद भी आप इसको का देख सकते हैं। यहाँ से देख करके आप अनुवाद लिख सकते हैं और दोबारा से इस कविता को है ना पढ़ करके याद कर सकते हैं। तो धीरे धीरे मैं इसको आगे करता रहूँगा, आप इसको लिख लें अच्छी तरह से। ये दूसरा जो है स्टंजा आ गया, या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये तीसरा हो गया और ये इसका नंबर 4 का जो पद्यांश है ये हो गया। तो ये इसका मैंने वो भी लिख दिया है। यदि किसी को समझ में ना आया हो तो आप यहाँ से उठा करके लिख सकते हैं और बाद में अपनी पुस्तक के साथ मिलान करके पढ़ करके इनको याद कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में इस कविता के अभ्यास के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों, वंदे मातरम।